बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ उत्तर मगध के एक गांव में भ्रमण पर आए। उस गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था निरंजन। निरंजन एक मेहनती युवक था, पर उसकी समस्या यह थी कि वह चाहे जो भी करता विफल हो जाता। उसने खेती की, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। व्यापार शुरू किया, घाटा हुआ। परीक्षा की तैयारी की, असफल रहा। हर बार जब वह कुछ नया करता, जीवन जैसे उसे पीछे खींच लेता। निरंजन धीरे धीरे खुद को कोसने लगा। शायद मैं ही अशुभ हूं, मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं, वह अक्सर सोचता। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो जन्मजात हारने वाला है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के बोधिवन में प्रवचन देने आए हैं। निरंजन ने सोचा, शायद मेरे जीवन की उलझन का उत्तर वहीं मिलेगा। बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ। सभी लोग शांति से बैठे थे। निरंजन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं। मैं सब कुछ कर चुका, पर हर बार असफलता मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी विफलताओं का कारण क्या है। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, निरंजन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार असफलता क्यों आती है? हां प्रभु, बुद्ध मुस्कुराए। तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे युवक की जो हर बार असफल हुआ, पर अंततः उसने दुनिया को बदल दिया। बहुत समय पहले एक युवक था, धर्मरथ। वह राजगृह का निवासी था। उसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी, पर परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी। उसकी पहली परीक्षा में असफलता हुई। लोग बोले, तू योग्य नहीं। दूसरी बार वह व्यापार में असफल हुआ। लोग बोले, तू मूर्ख है। तीसरी बार उसने सेना में भर्ती होने की कोशिश की, वहां भी असफल। अब लोग हंसते और कहते, जैसे बंदर राजा बनने की कोशिश करे। हर बार की असफलता ने उसके भीतर की आग को बुझाया नहीं, बल्कि और तीव्र किया। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला, जिसने कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। हर हार एक अध्यापक है। हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है, पर तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम हार को दोष देते रहोगे। धर्मरथ ने उसी दिन ठान लिया, वह अब असफलता से भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा। उसने अपना हर असफल प्रयास दोबारा जांचा। उसने पाया, पहली बार वह अधूरी तैयारी के साथ गया था। दूसरी बार बिना अनुभव के व्यापार में उतरा था। तीसरी बार उसने अनुशासन को हल्के में लिया था। उसने हर विफलता को सीख में बदला। कुछ वर्षों में वह न सिर्फ सफल हुआ, बल्कि एक बुद्ध शिष्य बना और कई जीवनों को प्रेरणा दी। कहानी सुनकर निरंजन भावुक हो गया। भगवान, क्या मेरी विफलताएं भी मेरी गुरु बन सकती हैं? बुद्ध बोले, निरंजन, संसार में कोई भी असफलता व्यर्थ नहीं जाती, अगर तुम उसके पीछे के संदेश को समझ लो। पर मैं समझ नहीं पाता कि मुझे हर बार असफलता क्यों मिलती है। उसने फिर पूछा। बुद्ध गंभीर हो गए और बोले, तुम्हें बार बार असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि तुम हर बार केवल परिणाम पर ध्यान देते हो, प्रक्रिया पर नहीं। तुम अपने कर्म की गहराई नहीं देखते, केवल उसकी सतह देखते हो। तुम्हारी विफलताओं के पीछे ये 5 कारण हैं। ध्यान से सुनो और आत्मनिरीक्षण करो। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें एक साधना दूंगा। अगले 7 दिन तक तुम अपनी पिछली असफलताओं को एक एक करके सोचो और यह समझो कि उनमें तुम्हारी क्या गलती थी, और फिर मौन रहो। मौन तुम्हें खुद से मिलवाएगा। निरंजन ने वैसा ही किया। वह हर दिन एक नई असफलता पर ध्यान करता, लिखता और सोचता कि उसमें वह कहां चूका। उसने महसूस किया कि वह जल्दबाज था, दूसरों की नकल करता था, सलाह नहीं लेता था, विफल होने पर टूट जाता था। पर अब वह अंदर से शांत था। वह हार को लेकर चिंतित नहीं था, क्योंकि अब वह जान गया था कि असफलता शिक्षा का दूसरा नाम है। 1 सप्ताह बाद बुद्ध से मिलने गया निरंजन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी, आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, मैंने अपनी असफलताओं को पहली बार एक शिक्षक की तरह देखा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जान चुके हो कि सफलता का रास्ता विफलता से होकर ही जाता है। अब तुम्हारे जीवन में यदि असफलता आए तो उसे प्रणाम करना, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। बुद्ध सभा की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम्हारे जीवन में बार बार असफलता आती है तो रुक कर सोचो, भागो मत। असफलता कोई दंड नहीं,
वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। वह तुम्हें बता रही है कि जो रास्ता तुमने चुना वह अधूरा है, पूर्णता की ओर बढ़ो। हर बार की असफलता तुम्हें एक कदम आगे ले जाने के लिए आती है। विफलता से मत डरो, उसे समझो, अपनाओ और उससे आगे बढ़ो। जब तुम विफलता से दोस्ती कर लेते हो, सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आती है।